नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विभूति पटनायक आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत करता हूं हमारे इस अमेजिंग प्रोग्राम जिसका नाम है ये ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप विद ब्रेकफास्ट। दोस्तों, हर रोज की तरह आ चुके हैं आपको जगाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए एंड आपको रिचार्ज करने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग हर रोज कोई ना कोई टॉपिक लेके आते हैं, कोई ना कोई कंटेंट लेके आते हैं जो हमारी एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स में होता है। उसी से एक टॉपिक को हम उठाते हैं एंड सिंपलीफाई तरीके से हम आपको समझाते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे इससे आपको फायदा हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्टार्टअप। वो है स्टार्टअप स्टेजेस एंड स्टार्टअप का मीनिंग। स्टार्टअप का मीनिंग क्या है एंड क्या क्या स्टेजेस होते हैं एक स्टार्टअप में। तो आप में से जो भी हमें यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं या जो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, अगर आप में से किसी का भी ये प्लानिंग है कि मुझे एक बिजनेस स्टार्टअप करना है, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी बिजनेस हो सकता है, मुझे स्टार्ट करना है, तो आज का ये जो प्रोग्राम है, आज का ये जो वीडियो है, ये आपके लिए मस्ट है एंड इसको जरूर आखिर तक देखिए, लास्ट तक देखिए। एंड अगर कोई डाउट होता है तो आप जो यूट्यूब पे हैं हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर जो लाइव हमारे साथ हैं वो हमें पूछ सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट मेरा आप सभी से है कि इस वीडियो को, आज का इस डिस्कशन को, आज का इस टॉपिक को सीरियसली देखिए, अपने नोट पे एंड पेन निकाल लीजिए, क्योंकि हम अभी आपको देने वाले हैं स्टार्टअप की स्टेजेस एंड इसकी मीनिंग्स। एंड इस टॉपिक को आज प्रेजेंट करेंगे हमारे बहुत सीनियर इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट कुमार सब्यसाची सर, जिनका पर्सनालिटी जो है ये जबरदस्त पर्सनालिटी इनके रहता है। मैग्नेटिक पर्सनालिटी हम लोग जिसको बोलते हैं, वो मैग्नेटिक पर्सनालिटी के धनी है ये। एंड बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सोबर तरीके से ये आपको समझाएंगे कि स्टार्टअप के मीनिंग क्या होते हैं एंड इसके स्टेजेस क्या होते हैं। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कुमार सब्यसाची सर टू प्रेजेंट योर टॉपिक। ओवर टू यू सर। Thank you, sir. Thank you, Vibhuti, sir, for your warm welcome. And I am so much glad to get this opportunity to present over this topic. Today's topic is startup and meaning and its stages. सब्यसाची सर, थोड़ा वॉइस थोड़ा ये हो रहा है, स्लो हो रहा है। अभी ठीक है सर? हाँ ठीक है, थोड़ा साउंड बढ़ा सकते हो तो अच्छा है, थोड़ा सा साउंड बढ़ा दीजिए। ठीक है सर? हेलो सर? ओके सर, ओके। So thank you all, and I also welcome you all to this topic and to this program. जो लोग यहाँ पे YouTube में या Facebook या Twitter या Instagram में भी देख रहे हैं, हम सभी को स्वागत करते हैं इस अमेजिंग प्रोग्राम में। तो आज का जो टॉपिक स्टार्टअप, इट्स मीनिंग एंड स्टेजेस, ठीक है? तो हम यहाँ पे ये जानेंगे कि स्टार्टअप किसको कहा जाता है, ठीक है? स्टार्टअप कहने से हम क्या समझते हैं? ओके, बहुत हमारे गवर्नमेंट का हिसाब से बहुत स्टार्टअप कहने से क्या सब मतलब हम समझते हैं, और एक आम आदमी उसको क्या समझता है, तो वो सब हम डिस्कशन करेंगे। और उसका जो स्टेजेस रहता है, तो कैसे एक स्टार्टअप स्टार्ट होता है और उसके बाद में कैसे ग्रो करके वो एक मुकाम तक पहुंचता है, ठीक है? तो इस सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू द स्लाइड शो, आई वांट टू आस्क क्वेश्चन दैट आप लोग क्या समझते हैं स्टार्टअप? जब हम कहते हैं स्टार्टअप कहने से आप लोग क्या समझते हैं? अगर कोई कहना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, व्हाट इज स्टार्टअप? आपके हिसाब से स्टार्टअप कहने से क्या है? यहाँ पे करीबन 17 लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यू कैन यूज योर चैट बॉक्स एंड कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग दैट व्हाट यू मीन बाय स्टार्टअप। स्टार्टअप हम किसको कहते हैं? Come on guys, you can use your chat box. Okay. विश्व सुंदर सर लिखते हैं कि एन इनोवेटिव आइडिया बेस्ड बिजनेस। बहुत बढ़िया सर, वेरी वेरी नाइस।
और कोई ओन बिजनेस, ओके वेरी नाइस, हरिश्चंद्र सर बोलते हैं ओके। एनीवन एनीवन स्टार्टअप कहने से हम क्या समझते हैं आपके हिसाब से? ये गलत हो सकता है, ठीक हो सकता है, ये मतलब इससे कोई मतलब ये बात नहीं है, मतलब ये मतलब आप क्या समझते हैं? क्योंकि हम जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ये एक्चुअली मतलब स्टार्टअप को पैदा करने वाला इंडस्ट्री है, मतलब स्टार्टअप को जनरेट करने वाला इंडस्ट्री है, ठीक है। तो हम भी थोड़ा ये जानना चाहिए, मतलब छविराम सर लिखते हैं वी स्टार्ट आवर बिजनेस बाय प्रॉपर वे, ओके। उनके हिसाब से ये मतलब स्टार्टअप कहा जाता है, प्रॉपर वे में जो बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, ओके ओके थैंक यू। तो चलिए हम देखते हैं, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। स्टार्टअप मीनिंग एंड स्टेजेस। स्टेजेस को जाने से पहले हम मीनिंग देखेंगे, स्टार्टअप का मीनिंग क्या होता है, ओके। व्हाट इज स्टार्टअप? स्टार्टअप कहने से हम क्या समझते हैं? स्टार्टअप का 2 टाइप्स ऑफ डेफिनेशन होता है, ठीक है। 2 टाइप्स का मीनिंग होता है, एक है स्टैंडर्ड डेफिनेशन एंड सेकंड है गवर्नमेंट डेफिनेशन। स्टैंडर्ड डेफिनेशन एक है और सेकंड है गवर्नमेंट डेफिनेशन। तो फर्स्ट हम देखेंगे स्टैंडर्ड डेफिनेशन के आधार से हम किसको स्टार्टअप का दर्जा देंगे, या स्टार्टअप हम किसको बोलेंगे कि ये एक स्टार्टअप है। तो पहले हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं, बाद में फिर गवर्नमेंट डेफिनेशन, गवर्नमेंट के हिसाब से स्टार्टअप क्या किसको कहते हैं देखेंगे। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है कि सर इज माय स्क्रीन विजिबल सर? स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये कहता है when an idea comes in a person's mind, whether he is a businessman, student or entrepreneur, that he can provide a solution to a problem। देखिए यहाँ पे लिखा गया है when an idea comes in a person's mind, without मतलब एक आइडिया से हम किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक आइडिया हमारे किसी भी पर्सन के माइंड पर, किसी भी पर्सन, वो एक बिजनेसमैन हो सकता है, वो एक स्टूडेंट हो सकता है, और वो एक एंटरप्रेन्योर मतलब जो मतलब बिजनेस करना, एंटरप्रेन्योर बिजनेस शुरुआत करना चाहता है, ठीक है। कोई भी इंसान के अंदर, कोई भी पर्सन के अंदर अगर कोई आइडिया आता है, और फिर सेकंड लास्ट में क्या लिखा है गया है, ही कैन प्रोवाइड ए सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। और वही आइडिया, उसको जो आइडिया माइंड में आया, वो आइडिया कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए सही है, तो उसको हम एक स्टार्टअप कह सकते हैं। When an idea comes in a person's mind, whether he is a businessman, student or an entrepreneur, that he can provide a solution to a problem। यहाँ पे हमको ये मतलब याद रखना चाहिए कि कोई भी आइडिया हमारे माइंड में आ जाए तो उसको हम स्टार्टअप के मतलब शुरुआत नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये माइंड में हमको रखना चाहिए कि he can provide a solution to a problem। आपका वो आइडिया एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। Until and unless your idea not become a solution to a problem, you cannot tell that a startup। आपका वो आइडिया एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना चाहिए। आज तक जितने भी स्टार्टअप बड़े हुए हैं, वो लोग सब एक सोसाइटी का एक बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप सब जानते होंगे डॉक्टर विवेक मित्रा जी ये बार बार बोलते हैं, उनका बहुत सारे वीडियोज में ये कॉमन सेंटेंस है। वो बोलते हैं कि आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। हमारे जो सीनियर्स भी हमको समझाते हैं, मतलब शिव संतोष सर हमारे जो चैनल पार्टनर है, वो भी बहुत मतलब प्लेटफॉर्म में ये कहते हैं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने का पहले आप कोशिश कीजिए। आपका जो भी आइडिया मन में आ रहा है, ठीक है, तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम के हिसाब से आप थोड़ा देखिए। सोसाइटी का जो बर्निंग प्रॉब्लम है, उसको आपका वो आइडिया सॉल्व कर सकता है क्या। और ऐसे ही कोई स्टार्टअप हम शुरुआत करते हैं कि मतलब बातचीत में ऐसे ही मतलब नहीं हो सकता। इसका एक प्रॉपर वे एंड प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ही कैन प्रोवाइड
प्रोवाइड ए सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, मतलब आपको सोसाइटी के बारे में मालूम भी होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग स्टार्टअप, ठीक है। तो विदाउट हैविंग नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज अबाउट द आवर सोसाइटी एंड आवर एटमॉस्फेयर वेयर वी आर लिविंग, वी कैन नॉट गो फॉरवर्ड स्टार्ट स्टार्टअप। सेकंड सेंटेंस ये है, द स्टार्टअप इज द बर्थ चाइल्ड ऑफ एन आइडिया, द आइडिया इज क्रिएटेड टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। तो स्टार्टअप इज, जो मैंने पहले बताया, तो स्टार्टअप बर्थ चाइल्ड होता है इन आइडिया का, आइडिया का एक बच्चा होता है स्टार्टअप। आपका मन में जो कोई मतलब जो कुछ आइडिया आता है, कोई भावना आता है, उससे एक स्टार्टअप बनता है, ठीक है। वो चाहे आपका एक्सपीरियंस से हो, वो चाहे आपका नॉलेज से हो, मतलब ये आपका खुद के जीवन के कुछ एक्सपीरियंस के अंदर कोई मतलब आप वो चीज ढूंढ रहे हैं या वो चीज में आप मतलब जी रहे हैं, ऐसे ही करके एक आइडिया जनरेट होता है, नहीं मुझे ये स्टार्ट करना है। आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा का यूट्यूब में वीडियो अगर देखे होंगे, नहीं देखे हो तो मैं सजेस्ट करता हूँ, हाउ टू डेवलप विल पावर। वो टॉपिक का वो वीडियो का नाम है हाउ टू डेवलप विल पावर, ठीक है। लेकिन वहां पे वो वीडियो में आप जाकर देखेंगे तो वहां पे बोले हैं कि हाउ डॉक्टर विवेक बिंद्रा बोलते हैं, आप विल पावर डेवलप करने में डेवलप मत करो, ठीक है। विल पावर सेकंड आता है, फर्स्ट जो आता है वो आता है इमोशनल बॉन्डिंग, इमोशनल आधार, इमोशनल अटैचमेंट। एक इमोशन अगर आपका नहीं होगा, सिर्फ विल पावर होगा, तो आप कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब ये है। तो इमोशन यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, मतलब कुछ भी आपका एक्सपीरियंसेस है ना जीवन में, ठीक है, जिसमें आप जी रहे हैं, आपका लाइफ को मतलब लिव कर रहे हैं, तो उससे ही आप एक स्टार्टअप का जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा स्टैंडर्ड डेफिनेशन। हम सेकंड को जाएंगे, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट के हिसाब से हम स्टार्टअप किसको कहेंगे, ठीक है, किसको दर्जा देंगे, ये एक स्टार्टअप है। तो चलिए हम ये सेकंड डेफिनेशन गवर्नमेंट के हिसाब से देखते हैं। गवर्नमेंट डेफिनेशन, गवर्नमेंट उसको स्टार्टअप मानेगा जो पीबीटी एलटीडी जो हम लिखते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है, जो एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होता है, लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी होता है, जो नॉट टू 5 इयर्स रजिस्टर्ड इन इंडिया वो होता है। तो एनुअल टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस शुड नॉट एक्सीड 25 crores और बिजनेस शुड नॉट बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लिमिट। इसको मैं एक लाइन में थोड़ा कहना चाहता हूँ। गवर्नमेंट उसको ही मतलब स्टार्टअप बोलेगा, स्टार्टअप का दर्जा देगा जो प्राइवेट लिमिटेड, ये सब एक एक एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। मन का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट है ना, उसके रूल है, उसके अंडर में ये सब रजिस्टर्ड होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड होते हैं, पूरा वो ओनरशिप रहता है, आप मतलब जो डायरेक्टर रह सकते हैं वहां पे। तो और सेकंड है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, वो रजिस्टर्ड होता है, लेकिन पार्टनरशिप भी आपका मतलब जो को फाउंडर रहते हैं ना, उनको पार्टनरशिप दे सकते हैं, 50-50% का पार्टनरशिप कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। ये भी दूसरा एक्ट के अंडर रजिस्टर कर हो मतलब होता है। देन है लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ पे तो आप पार्टनरशिप, आपका मतलब को फाउंडर या को वर्कर को जो भी आपके साथ मतलब मिलके आप स्टार्टअप शुरुआत किए हैं, उसको आप एलएलपी के अंडर भी रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब 50% आपको पार्टनरशिप नहीं देना है, लेकिन कुछ तो पार्टनरशिप देना है, उसका लिमिटेड है, लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी, ठीक है। तो पार्टनरशिप दिया जाता है, लेकिन आपके पास ज्यादा उसका हकदार रहता है, आपके को वर्कर या को फाउंडर के पास थोड़ा सा कुछ पार्टनरशिप रहता है, इसको लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप कह सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है रजिस्टर्ड इन इंडिया नॉट प्रायर टू 5 इयर्स। ओके, इसको हम देखना चाहिए, कोई भी कंपनी जो 5 साल के अंदर है, ठीक है, 5 साल पुरानी कंपनी को, 5 साल के अंदर पुरानी कंपनी को हम स्टार्टअप कह सकते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल कंपनी को हम स्टार्टअप वाला नहीं कह सकते, ठीक है। वो कंपनी 5 साल पुरानी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द एनुअल टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर शुड नॉट एक्सीड 25 crores। तो एनुअल टर्नओवर हमारा जो भी कंपनी आप या स्टार्टअप आप शुरुआत करेंगे, उसका
वार्षिक जो टर्नओवर, एनुअल जो टर्नओवर होता है, जिसमें आप मतलब इन द एंड ऑफ द ईयर जब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, ऑडिट होता है, वहां पे आपको ये मतलब होना चाहिए कि 25 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम उसको स्टार्टअप नहीं कह सकते। देन बिजनेसेस शुड नॉट बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द स्प्लिट। स्प्लिट मतलब तोड़ तोड़ के, ठीक है, मतलब बिजनेसेस शुड नॉट बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द स्प्लिट। मतलब एक कंपनी है, वो 2 साल पुरानी कंपनी है, तो मान लीजिए वो कंपनी क्या है, 2 महीना रन किया है, फिर 2 महीना बंद हो गया, फिर 3 महीना रन किया है, फिर 6 महीना बंद हो गया है, ठीक है। वो उसका कोई भी काम नहीं, उसका डॉक्यूमेंटेशन से पता नहीं चलता, उसके एनुअल रिपोर्ट से पता नहीं चलता, तो उसको हम स्टार्टअप नहीं कह सकते, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स दे हैव सम टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मोस्ट ऑफ स्टार्टअप्स मतलब बहुत सारे स्टार्टअप्स में 2 चीज का रहना कॉमन है, एक है टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। टेक्नोलॉजी का रहना बहुत जरूरी है, मतलब एक आप कोई मान लीजिए इंडस्ट्री मतलब स्टार्ट करना चाहते हैं, उस इंडस्ट्री में कुछ टेक्निकल इक्विपमेंट्स या टेक्निकल कुछ भी जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मशीनरी रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होता है ना, वो हमारा माइंड से काम करता है, ठीक है। उनका बहुत सारे माइंड यूज करके भी, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, फॉर एग्जांपल बड़ा बिजनेस हमारा एक स्टार्टअप है, ये 2019 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे हमारा जो एग्जांपल दिया गया है हमारा फंड रेजिंग कोर्स में इसका, तो मोबाइल एप्लीकेशन हमारा एक टेक्नोलॉजी है। विदाउट मोबाइल एप्लीकेशन वी कैन नॉट यूज बड़ा बिजनेस आप, ठीक है। तो हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन रहना जरूरी है। जो बड़ा बिजनेस का आप उसको मोबाइल फोन के थ्रू यूज करते हैं, तो वो एक टेक्नोलॉजी है। और हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, हमारा कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जितने सारे हमारे मतलब यूट्यूब या फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में लाइव देख रहे हैं, मैं सबको ये अनुरोध करूंगा कि जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारा बड़ा बिजनेस फैमिली से, बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म से, आप आकर थोड़ा देखिए हमारा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे मतलब डिजाइन किया गया है, हमारा जो कंटेंट है कैसे डिजाइन किया गया है आप लोगों को मदद करने के लिए, मतलब किसी भी पर्सन को मदद करने के लिए, ठीक है। तो हमारा डिफरेंट जो कोर्सेस है, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप हुआ, तो फंड रेजिंग कोर्सेस हुआ, फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस हुआ। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स का जो कोर्सेस है, ठीक है, वो सब हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे कुछ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स का नाम दिया गया है, ठीक है। ये मतलब हमारा जो फंड रेजिंग का कोर्स है ना, उसमें पूरा ये दिया गया है जो स्टार्टअप का, उसमें ये सब कुछ लिखा गया है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है अर्बन कंपनी, जोमेटो, ग्रुपर्स, फर्स्ट क्राई, ओला, यूरोप्स, वी ट्रैवल, सोलो, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, फूडपांडा, ये सब कुछ स्टार्टअप्स है इंडिया के, जो लोग की मतलब ये 2020 के अनुसार ये लिखा गया है। तो यहाँ पे आप नेट पे जाके चेक कर सकते हैं अभी 2021 जुलाई में इन सब का टर्नओवर कितना होगा या कितने साल पुरानी कंपनी है ये सब, तो उसके हिसाब से आप तय कर सकते हैं कि ये स्टार्टअप कौन सा कैटेगरी में आता है, ठीक है। और उसका मतलब ये रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी, जैसे कि हमारा बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड हमारा पीबीटी एलटीडी है, ठीक है। तो और भी डिफरेंट कंपनीज हैं जिनका एलएलपी भी हो सकता है, ठीक है। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप भी हो सकते हैं, 2 लोग मिलकर स्टार्ट किए हैं, 50-50% शेयर होता है, ठीक है। तो ये आप नेट पे जाके चेक भी कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे स्टेजेस के ऊपर। स्टेजेस मतलब कौन कौन सी स्टेज से एक स्टार्टअप गुजरता है, ठीक है, कैसे एक स्टार्टअप आगे जाता है। ओके, स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप। तो मोटा मोटी यहाँ पे 6 स्टेजेस है। अब अगर फंड रेजिंग हमारा जो कोर्स है वहाँ पे जो सेकंड वीडियो है उसमें ये उसी में ये मैं लाया हूँ, ठीक है ना, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस है। तो वो एक ही वीडियो में हमारे जो बड़ा बिजनेस का डायरेक्टर है मिस्टर संजय कटोरिया सर, वो डिफाइन किए हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो डिफाइन किए हैं, समझाए हैं
ये स्टार्टअप, ये 6 स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप क्या होता है, उसके बाद वो फंड रेजिंग के बारे में भी बहुत सारे बातें डिस्कशन किए हैं। तो 6 स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप क्या होता है। तो फर्स्ट होता है डिस्कवरी। तो आप सब जानते हैं ये कॉमन वर्ड है डिस्कवरी। डिस्कवरी क्या है? डिस्कवरी मतलब इट इज अ मोमेंट एट व्हिच यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, ये वही सिचुएशन है, वही स्टेज है जिसमें कि आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका सॉल्यूशन को भी आप माइंड में रखते हैं। ठीक है, इट इज ए मोमेंट एट व्हिच यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो without identifying the problem and without having its solution we cannot go to start a startup। हम एक स्टार्टअप नहीं शुरुआत कर सकते। ठीक है, तो डिस्कवरी भी होना जरूरत है। डिस्कवरी एक ये स्टेज है जबकि आपके मतलब आप ढूंढ रहे हैं कुछ करने के लिए। मान लीजिए आप ढूंढ रहे हैं कुछ मतलब स्टार्ट करने के लिए और आपके माइंड में अचानक ख्याल आया, अरे मैं ये चीज स्टार्ट करूंगा, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करूंगा, मैं एक ग्रोसरी का एक मॉल स्टार्ट करूंगा, मैं यहाँ पे जिस टाउन में रह रहा हूँ इसमें ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं ये स्टार्ट करूंगा। डिस्कवर आप करते हैं। ठीक है, वो प्रॉब्लम वहां पे है और उसका एक सॉल्यूशन आप देना चाहते हैं। एक आइडिया से आपका माइंड में जो आइडिया आता है वो एक्चुअली अल्टीमेटली एक सॉल्यूशन को जनरेट करता है, तो उसको कहा जाता है डिस्कवरी। इस स्टार्टअप का पहला स्टेज है। ठीक है, स्टार्टअप का सेकंड स्टेज है वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब क्या है? यू हैव टू वैलिडेट योर आइडिया इन द मार्केट। फॉर वैलिडेशन यू हैव टू डेवलप ए मिनिमम वायबल प्रोडक्ट टू चेक whether your product or service is being accepted in the market or not। वैलिडेशन इसका मतलब है आप जो आइडिया आपका माइंड में जनरेट हुआ ना उसको आप परखेंगे, आप जानेंगे कि ये मेरा जो ये आइडिया आया है ये सॉल्यूशन देने के लिए, ठीक है, ये मार्केट में एक्सेप्टेड हो रहा है या नहीं। मार्केट में लोग इस मतलब ये सॉल्यूशन को, मेरा इस आइडिया को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मतलब स्टार्टअप करने से आप आज 1 लाख रुपया में स्टार्ट किए हैं और नेक्स्ट ईयर में 100 करोड़ आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको ग्रेजुअली आगे बढ़ना है। ठीक है, ग्रेजुअली आपको आगे बढ़ना है। तो इसीलिए यहाँ पे एक स्टेज है वैलिडेशन। आपको उसको वैलिडेट करेंगे, परखेंगे, देखेंगे। यहाँ पे आएगा मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। आप मतलब कोई भी आप प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाने का आपका कंपनी शुरुआत करना चाहते हैं, तो एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आप मतलब कर सकते हैं कोई भी मतलब कम प्राइस में। ठीक है, तो उसको आप परखेंगे कि ये माइंड सोसाइटी में, आपका जो लोकेलिटी में एक्सेप्टेड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वैलिडेशन करने के बाद थर्ड पॉइंट है एफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ पे देखिए वैलिडेशन में आप ज्यादा आगे नहीं जा सकते, यहाँ पे थोड़ा फिर आप आगे गए। एफिशिएंसी आपका वही प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट आप मतलब स्टार्ट किए हैं एट दिस स्टेज, you have to build efficiency in your business, you have to test the product without thinking about its cost। यहाँ पे थोड़ा आप आगे चले गए, इसका कॉस्ट को परखेंगे। मतलब कॉस्ट को नहीं ज्यादा इंपोर्टेंस देखिए। आप एक प्रोडक्ट स्टार्ट मतलब बनाना चाहते हैं, मान लीजिए वो प्रोडक्ट कोई फूड आइटम हो और उसको आप बेचना चाहेंगे इन द फ्यूचर। आप बोलते हैं कि ये 500 रुपीज का ये पैकेट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 500 रुपीज नहीं कह सकते, नहीं स्टार्ट कर सकते स्टार्टिंग में। एफिशिएंसी में क्या होता है, आप उस प्रोडक्ट को, ठीक है, कम से कम रुपया में आप बेचने के लिए आप स्टार्ट कीजिए, टेस्ट कीजिए इस प्रोडक्ट को। ठीक है, मार्केट में रन हो रहा है या नहीं। आप 50 रुपीज में स्टार्ट कर सकते हैं, 80 रुपीज में स्टार्ट करते हैं, 100 रुपीज में स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए वो प्रोडक्ट 500 रुपए का है, ठीक है, लेकिन एक मिनिमम में आप स्टार्ट करना होगा। ये सारे पॉइंट इंटर रिलेटेड है। ठीक है, आप ग्रेजुअली आगे आपको जाना है, इसलिए मतलब एक चेक पॉइंट्स है। ठीक है, तो एफिशिएंसी के बाद आता है स्केलिंग।
मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया फॉर एग्जांपल यू हैव टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन फ्रॉम 100 to 1000 यूनिट्स, यू हैव टू इंक्रीज योर मैन पावर, टेक्नोलॉजी, सर्विस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आपको स्केलिंग करना होगा, आपको बिजनेस को स्केल करना होगा। स्केल करने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका स्टार्टअप मतलब कंपनी आप रजिस्टर करके शुरुआत की है, इस महीना में आपका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 100 है। 100 पैकेट का वो कोई भी फूड प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। तो आप धीरे धीरे उसको आप 200 कीजिए, 500 कीजिए, 800 कीजिए, 1000 कीजिए। 100 से डायरेक्ट आप 10,000 तक नहीं जा सकते, ठीक है। आज अगर आप 100 पैकेट आप बना रहे हैं तो आप उसको 500 कर सकते हैं। धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको आगे जाना है, इसको बोला जाता है स्केलिंग। स्केलिंग मतलब धीरे धीरे, मतलब ग्रेजुअली आपको आगे बढ़ना है। एकदम मतलब स्टार्टअप किए और एकदम हमें आज 100 प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, कल मैं पूरा 10,000 बना दूंगा, मेरा ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको ग्रेजुअली आगे बढ़ना चाहिए, इसको हम कैसे कहेंगे, स्केलिंग। स्केलिंग के बाद आता है मेंटेनेंस, ठीक है। अच्छा, मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस हम जब बोलते हैं हमारा बिजनेस जब आगे बढ़ गया, ठीक है, आप जितना दूर चाहते हैं उतना दूर आ चुके हैं। आप बिजनेस करने के शुरुआत में आप सोचे थे कि मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी होना चाहिए 10,000 पैकेट पर मंथ। आप स्केलिंग करते करते एक 10,000 तक पहुंच गए, ठीक है। तो आपको वहां पे मेंटेन करना चाहिए। मेंटेन मींस एज यू हैव ग्रोन बिग, नाउ यू शुड मेंटेन इट, यू शुड नॉट ट्राई टू स्केल मोर, अदरवाइज यू विल फेल। जब आप आगे बढ़ गए ना, आप मतलब जो प्लानिंग किए थे 10,000 यूनिट तक या 10,000 पैकेट बनाने तक पहुंचने के लिए, वो आप पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद वहां पे आपको मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। मेंटेन करने का मतलब ये है कि मतलब उसको आप आराम से चलाना चाहिए बिजनेस को सही तरीके से, ठीक है। वहां पे ओवर कॉन्फिडेंस आ जाने का बहुत चांसेस है। हमारा इंडिया में बहुत सारे बिजनेस इसी कारण भी फेल हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं मतलब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि 100 कंपनी अगर रजिस्टर्ड हुआ है एक साल के अंदर, तो 80 to 90% कंपनी ऐसे ही बंद हो जाता है, पहले साल में, मतलब पहला ईयर में बंद हो जाता है, क्योंकि वो लोग इस स्टेजेस को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो मेंटेनेंस पे हमको ठीक से तरीके से करना चाहिए। विदाउट मेंटेनेंस वी कैन नॉट स्केल मोर, अदरवाइज वी विल फेल। तो हमको मेंटेनेंस पे पूरा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद और एक स्टेज आता है, उसको बोला जाता है सेल। यहाँ पे हमारा अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स वहां पे आप देखेंगे हमारा ऐप में, तो वहां पे फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया गया है। सेल मतलब नाउ आफ्टर मेंटेन यू कैन स्केल योर बिजनेस सम मोर, रन इट एज यूजुअल और सेल इट, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पे बोला गया है कि मेंटेनेंस अगर आप करते करते पूरा बढ़िया से आपका चल रहा है बिजनेस, ठीक है, तो आप उसको और स्केल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जो मैं खुद में बताया था, बड़ा से और स्केल कर सकते हैं। मान लीजिए आप स्टार्टअप मतलब स्टार्टिंग में 10,000 पैकेट बनाने के लिए आप तय किए थे, प्लान किए थे, लेकिन आपका मेंटेनेंस बहुत अच्छे तरीके से आपका हो रहा है, ठीक है। तो आपका गोल से आप थोड़ा ज्यादा भी दूर जाना चाहिए भी। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, आपको उसको मेंटेन करके स्केल अप करना चाहिए और भी बढ़ाना चाहिए। 10,000 यूनिट आप कर रहे हैं, 10,000 पैकेट आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसको 15,000 20,000 में भी लेना चाहिए। लेकिन ये फर्स्ट स्टेप में नहीं हो सकता, ये लास्ट में हो सकता है, ठीक है। जैसे कि फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया गया है, फ्लिपकार्ट भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। ये सारे मतलब स्टेजेस को फॉलो अप किया। फॉलो अप करने के बाद जब पूरा इसका कॉन्फिडेंस आ गया, मेंटेन भी बहुत अच्छे तरीके से किया, तो उसके बाद ये वॉलमार्ट को बेच दिया था, ठीक है। तो आप भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप आगे जाएंगे, या वो मेंटेन करके खुद का कंपनी खुद रन करेंगे या किसी और को हैंडओवर कर देंगे। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारे स्टेजेस बहुत जरूरत होता है
6 स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप: डिस्कवरी, वैलिडेशन, डिस्कवरी के बाद वैलिडेशन, उसके बाद एफिशिएंसी, स्केलिंग, मेंटेनेंस एंड सेल। ये 6 पॉइंट के आधार से एक स्टार्टअप ग्रो करता है। और हमारा इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत होता है कि हम जितने भी सारे बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, वो लोग समझते हैं वी नो एवरीथिंग, वी डू नॉट हैव टू नो एनीथिंग। हम सब जानते हैं और हमको कुछ भी जानने का जरूरत नहीं है। लेकिन विदाउट प्रॉपर प्लानिंग हमको आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और बड़ा बिजनेस वही काम कर रहा है। बड़ा बिजनेस का काम ये है कि आपको सिखाता है बिजनेस इज ए स्किल, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप जनरेशन इज ए स्किल एंड विदाउट नॉलेज हम आगे नहीं जा सकते। हम प्रॉपर नॉलेज का जरूरत है। प्रॉपर नॉलेज आपको बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है। सारे स्टेजेस का नॉलेज आपको देता है, उसको कैसे आपको ग्रेजुअली आप आगे बढ़ना है। अब बड़ा बिजनेस का जिम्मेदारी भी हो जाता है, जो कोई पर्सन भी बड़ा बिजनेस में जुड़ते हैं, कि बड़ा बिजनेस का जिम्मेदारी हो जाता है कि आपको कैसे आगे लिया जाए, आपको कैसे, आप जो सोचे हैं। बड़ा बिजनेस ये नहीं कहता कि आप जो सोच के बड़ा बिजनेस में जन के हैं वो सोच को आप खत्म कर दो, ये नहीं कहता। आपका वो सोच को आप मतलब अपने पास रख के वो सोच के जो गोल है उसके पास कैसे आप पहुंच सकते हैं, इसके बारे में बड़ा बिजनेस पोर्टल आपको हेल्प करता है। बस इतना ही था हमारा आज का प्रेजेंटेशन। और यहाँ पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का जो गोल्डन स्टेटमेंट है, आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है, ठीक है। तो हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करता है हमारा मतलब लाइफ एंड हम जो भी बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो हम ये सिर्फ तो बड़ा बिजनेस कंपनी, नाम तो बड़ा बिजनेस है, लेकिन हम सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि पारितोष शर्मा हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ लर्निंग ऑफिसर है बड़ा बिजनेस के, तो वो बोलते हैं कि बड़ा बिजनेस सबको हेल्प करता है। कोई भी पर्सन, एक स्टूडेंट अगर वो एक एम्प्लॉय, मतलब सबको, ऐसा नहीं है कि सब कोई बिजनेस में आए। कोई स्टूडेंट का अगर इच्छा है, कोई मतलब उसका पढ़ाई चल रहा है, वो अगर उसका चाहत है कि मैं आगे जाके एक अच्छा जॉब करूंगा, कोई भी जॉब करूंगा, मैं मार्केटिंग फील्ड में जाऊंगा, मैं फाइनेंस फील्ड में जाऊंगा, मैं कोई एनजीओ में जॉब करूंगा, या मैं कोई किसी में मतलब आईएएस का प्रिपरेशन करूंगा, ठीक है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में मैं जाऊंगा। तो कोई भी पर्सन अगर कोई भी उनका मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो बड़ा बिजनेस उनको मदद करता है। और वो आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकते हैं। तो हमारा सोच थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडेस प्रेजेंटेशन। थैंक यू ऑल। एंड किसी का अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, एंड ओवर टू यू विभूति सर। Thank you, sir. Thank you, Kumar Sabyasachi, sir. Thank you very much for your nice presentations and nice explanations. बहुत जबरदस्त आपने एक्सप्लेन किया इसको एंड बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन भी आपने किया। So thank you very much for that. And really एक जबरदस्त टॉपिक भी था, हमने कवर किया, माइंड ब्लोइंग टॉपिक था। तो अगर आप में से किसी का कोई सवाल है इसके ऊपर, अगर जानना चाहते हैं कि क्या है हमारे जो हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप के ऊपर जो स्टेजेस एंड मीनिंग है, तो हम एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं। किसी कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट करेंगे। या कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। देखिए नीचे आपके एक रेज हैंड का ऑप्शन है आपके मोबाइल या लैपटॉप पे, वहाँ पे जाके आप, यस विश्व सुंदर सर, आपका कोई सवाल है आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं सर। विश्व सुंदर सर बताइए सर। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्टअप किया था 5 साल पहले, 4 साल पहले, ठीक है सर। ओके। तो उसका बैड इन्वेस्टमेंट हो गया। अभी मशीनरी का डिप्रिसिएशन हो गया है, मतलब अभी बेचेंगे तो उसको 50% वो कॉस्ट मतलब डाउन होगा जो मशीनरीज है। पर ये 4 साल में मेरा एक्सपीरियंस बहुत सारा हो गया है कि वो बिजनेस को मतलब आगे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन फंड का प्रॉब्लम है। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ? ओके,
मतलब आपका 4 साल हो गया है सर आपका बिजनेस को स्टार्ट करने में? बिजनेस 4 हाँ। साल पुराना हुआ है और आप मतलब मशीन को बेचना भी आप चाहते हैं, बेचना चाहते चाहता हूँ, हैं, लेकिन वो 50%। हाँ 50% में आ जाएगा तो आप लॉस में भी पड़ सकते हैं। और आपको अगर हाँ फंड चाहिए तो फंड अगर मिलेगा तो बिजनेस को आप आगे भी ले सकते हैं, ये आप बोल रहे हैं हाँ ना? हाँ हाँ ओके 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 सर, देखिए फंड में आपको अगर 4 साल हो गया है और हमको तो ये मालूम नहीं है आपका मतलब हिस्ट्री क्या रहा है आपका बिजनेस का, तो इसके बारे में विभूति सर भी और ज्यादा अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन मेरा ये सुझाव रहेगा अगर आपको लगता है कि फंड मिलने से आपका बिजनेस आगे जा सकता है, ठीक है, तो आप आईबीसी है ना सर? हाँ सर, आई विश हूँ। ओके ओके, तो उसको मैं आपको रेकमेंड करूंगा सर, मैं आपको रेकमेंड करूंगा वहाँ पे एक हमारा फंड रेजिंग का जो कोर्स है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में फंड रेजिंग का, उसमें फंड रेजिंग तो कोर्स का नाम है, लेकिन पूरा कैसे आप विदाउट फंड भी आप बिजनेस को आगे ले सकते हैं उसको थोड़ा आप देखिए, ठीक है। बहुत सारे स्टेप्स वहाँ पे बताया गया है, बहुत सारे स्टेप्स वहाँ पे बताया गया है, तो आप कैसे मतलब अगर आपको चाहिए, अगर फंड विदाउट एनी, अगर आप रिलेटिव या खुद का फंड यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं तो आप बाहर में फंड लाना चाहते हैं, तो आप बैंक से कैसे फंड लाएंगे, लोन करके कैसे फंड लाएंगे, या कोई इन्वेस्टर्स या डिफरेंट तरीके वहाँ पे लिस्ट डाउन भी किया गया है वो वीडियो में, आप थोड़ा जाके थोड़ा देखिए सर, तो कैसे आपको मतलब इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो लोग आपको हेल्प करेंगे, हेल्प कर सकते हैं फंड रेजिंग में, तो बताया गया है वो। अगर इसके बारे में अगर विभूति सर, शिव संतोष सर शायद भी लाइन पर है सर, पुरोनिक सर, तो आप भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है सर? सपेश सर, एक्चुअली यू आर वेरी राइट। विश्व सुंदर सर का आपका जो इशू है कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया था 4 साल आपका, मतलब आपने उसको सीखा, आपके एक्सपीरियंस हुआ, बैड एक्सपीरियंस हुआ, आपने लॉसेस किए, एंड अभी आप सोच रहे हैं कि वो लॉसेस को आप रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको ये यकीन है कि मैं वो लॉसेस को रिकवर कर सकता हूँ, बिजनेस को आगे बढ़ा सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप फंड रेजिंग के बारे में सोच सकते हैं। एंड जैसे ही सभी सर ने आपको रिकमेंड किया है कि फंड रेजिंग का हमारे कोर्स भी है, एंड आप एक आईबीसी भी है, तो आप उसको एसेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वहां पे जाके ये करें। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि अगर अभी आप उसको कंटिन्यू करेंगे, रिज्यूम करेंगे उस बिजनेस को, तो आप कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आपको आप अब जितना भी लॉस हो चुका है आपका, उसको रिकवर करेंगे एंड आगे चल पाएंगे, क्योंकि आपको बिजनेस के बारे में आपको सबसे अच्छा एंड सबसे ज्यादा आपको पता है। हम लोग तो सिर्फ आपको ओवरऑल एक व्यू दे सकते हैं, क्योंकि आपका बिजनेस के बारे में डिटेल अगर आपको चाहिए व्यू, तो बिजनेस के बारे में डिटेल हमें भी जानना पड़ेगा कि बिजनेस क्या था, क्या प्रोडक्शन था, कैसा मार्केटिंग हो रहा था, रॉ मटेरियल्स कहाँ से आ रहा था, आपके प्रोडक्शन कॉस्ट कितना था, आपके बिजनेस क्यों फेल हुआ, तो आपके बिजनेस की पूरी शॉर्ट एनालिसिस करनी होती है, ताकि हमको पता चल जाए कि आपके बिजनेस में लॉसेस क्यों हुआ, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम एक्चुअली, या मार्केट से आप रिकवरी नहीं कर पाए, क्रेडिट हो गया, ज्यादा क्रेडिट हो गया, क्या हो गया, इसके बारे में डिटेल जानना पड़ेगा सर, एंड तभी हम आपको एक परफेक्ट सजेशन जो है वो दे सकते हैं। विजय सुंदर सर जी, समझ में आया सर आपको? सर और एक छोटा, हाँ सर, और एक छोटा सा क्वेश्चन है। हेलो, बताइए सर। जी 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 सर, बोलिए सर। अगर कोई आईबीसी का अगर कंपनी है और उसको मतलब केस स्टडी में लेना है, तो उसमें क्या वही रेट लागू होगा या फिर कुछ डिस्काउंट होगा? सर प्राइस तो सबके लिए सेम है, वो तो वही रहेगा, लेकिन उसमें अलग कुछ बेनिफिट्स मिल सकता है आपको, तो डिसाइड करेंगे बाद में, आपको बताएंगे। आप पर्सनली फोन करिए, ठीक है? हाँ सर, हम बात करेंगे सर, अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है आपके पास अगर मेरा नंबर है सर, तो आप मुझे पर्सनली फोन कर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो मैं आपको फोन कर लूंगा सर, विश्वसुंदर सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। एंड हमारे साथ इस वक्त शिव संतोष सर हैं, हमारी जो चैनल पार्टनर, मोस्ट एनर्जेटिक चैनल पार्टनर हैं, एंड बहुत जबरदस्त सर की जो मोटिवेशन होता है, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट शिव सर टू हैव सम वर्ड्स। गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा था सभेश सर का प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया था एंड काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है कंपेयर टू लास्ट प्रेजेंटेशन, बहुत ही अच्छा है सभेश सर। एंड मैं चाहता हूं कि ऐसे सभेश सर जैसे
बहुत ही बढ़िया इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब मैं सभी लोगों को चाहता हूँ कि इससे आप भी आइए, ये प्लेटफॉर्म ओपन है सबके लिए, आप भी आइए, आपका प्रेजेंटेशन दीजिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपका प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ेगा, लोग आपसे जानेंगे, एंड डे बाय डे जैसे हमारा एक कम्युनिटी है, सबको आगे बढ़ना है, कोई एक नहीं, सब मिल के आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारा बेसिकली प्लान है, जो भी हमको देख रहे हैं, बेसिकली उड़ीसा में हम काम कर रहे हैं, उड़ीसा के बाहर भी काम कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम उड़ीसा में कैसे लोगों के अंदर एक नया चेंजेस ला पाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के ऊपर हम काम कर पाएंगे, इसके ऊपर डेफिनेटली हम काम करेंगे। मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी है बाहर में है कोई बात नहीं, लेकिन कहीं सारे लोग टोटल इंडिया में आप देखेंगे हर कोई स्टेट में हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। ये हमारा छोटा सा प्रयास है कि सुबह जो हमारा एवरीथिंग है और एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको कैसे एक आसान, मतलब सिंपली लोगों के पास ये कंटेंट को, प्रीमियम कंटेंट को लोगों के पास पहुंचाना है। ये हमारा छोटा सा प्रयास है। आप एक हमारा यही का क्लाइंट है, या फिर हमारा आईबीसी है, या फिर एलटीएम का क्लाइंट है, आपको कुछ फ़ायदा मिला है हमारा ये यही का कोर्स में या फिर एलटीएम का कोर्स में, आप भी आके बोल सकते हैं कि हाँ ये मेरे को मिला है, कि या आपके पास कोई आइडिया है, या फिर आपके पास कोई बिजनेस है, आप चाहते हैं कि इस बिजनेस को मैं प्रमोट करना चाहता हूँ, इस बिजनेस को हमारा चैनल में करना चाहते हैं, ये बिल्कुल, या अभी हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जो हमारा यही का क्लाइंट है या फिर एलटीएम का क्लाइंट है, आपके पास ऐसे कोई प्रेजेंटेशन है, आप भी आकर दिखा सकते हैं। ये आपके लिए पूरा ओपन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारा एक कम्युनिटी हम बनाना चाहते हैं कि सब लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सौभेश सर फॉर दिस नाइस प्रेजेंटेशन। मैं देख पा रहा हूँ उदय सर हमारे साथ डेली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू उदय सर, उदय सिंह जी, थैंक यू सो मच। सभीराम सर है हमारे साथ, अनिल जी है, ज्योति रंजन महाराणा सर है, ज्योति वेरी गुड मॉर्निंग, उनका एक कॉल क्लोजिंग हुआ था आई थिंक। संजय साहू सर, पद्मिनी मैम, आशीष मिश्र सर, शुभकांत आचार्य, हरीश चंद्र दलाई सर, बीबी पांडे सर, मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन, कल उनका भी एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट हुआ था। विश्व सुंदर प्रधान सर भी है, गोपबंधु मल्लिक सर, भीमसन साहू, हितेश महांती, मीनाकेंद्रन बिशोई, आईबीसी अक्षय, वीरेंद्र कुमार दास, सभी लोगों को, विभूति सर, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद, ये मीटिंग के बाद इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो आप नहीं देखेंगे बार बार ये यही का साथ आप जो मतलब एक रिलेशनशिप ऐसे बनाए कि सुबह उठ के आपको यही देखने के लिए मन करे, तो इसमें क्या होगा, बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा, एंड ये स्पीड में आप ग्रो कर पाएंगे। एंड और एक चीज़, सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जैसे हमारा चैनल अभी 5000 नहीं, अभी 6000 में आ गया है, कि बहुत स्पीड में हम ग्रो कर रहे हैं, कि अभी करीबन 6000 होने वाला है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बहुत ही हम प्लान कर रहे हैं कि और कुछ नया वीडियो और नया कुछ लाने के लिए, तो आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 5809 से है, तो जल्दी जल्दी कर दीजिए, नहीं किए हैं तो बहुत ही जल्द हम इसको बहुत स्पीड में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप भी आइए, हमारे साथ मिल के आगे बढ़ेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। और एक चीज़ है, आज 15 तारीख है, आपको पता है जो आईबीसी है, बेसिकली आज 15 मिड ऑफ द मंथ क्लोजिंग है, तो आपका कोई भी प्रोस्पेक्ट है, कोई भी ये यहाँ पर स्टूडेंट या फिर आईबीसी का प्रोस्पेक्ट है, उनके साथ बात करवाइए। और ये कंटेंट को आप थोड़ा, ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट को आप खुद समझिए कि ये बेसिकली एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे सौभेश सर ने इतने अच्छे से डिस्क्रिप्शन इतने अच्छे से बताया है, आप भी देखिए, आप भी इसको कंटेंट को कंज्यूम करिए, डेफिनेटली आपके अंदर भी बदलाव आएगा। और देखिए सौभेश सर का आप भी देख सकते हैं, लास्ट 2 प्रेजेंटेशन से आज से काफ़ी सारा 50-60% बेहतर हुआ है उनका प्रेजेंटेशन, एंड ये हो पाएगा। ओके, 8 PM सर नेक्स्ट मीटिंग, यस आज प्रोस्पेक्ट मीटिंग है 8 बजे मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू छबीराम सर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर 8 बजे। ओके, नेक्स्ट व्यू सर। थैंक यू शिवा सर, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू एवरीवन जो हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं। हम आपका दिल की गहराई से आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप लोग बहुत जोर से, बहुत स्पीड से हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं। लेकिन जो अभी आज नया देख रहे हैं हमको, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे इस यूट्यूब चैनल को, अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा यूट्यूब चैनल आपको नहीं मिलेगा, आपके यूट्यूब में भी नहीं मिलेगा, जो हर रोज सुबह 7 बजे आपको जगाने के लिए आपको आ जाए, आपके रिसीविंग्स में आपके साथ रहे। आप जो रिचुअल ऑफ 60 मिनट सॉलिट्यूड अगर आप जो करते हैं, आपके साथ हम लोग रहते हैं 7 बजे से लेकर 7:40 तक, 7:45 तक। ये जो 45 मिनट्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सुबह के समय होता है, एंड ये 45 मिनट्स डिसाइड करते हैं कि हम आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे या सो जाएंगे।
तो अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो अभी इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं आपको जरूर काम में आएगा, आपकी ग्रोथ में आपके साथ देगा। तो इसी नोट के साथ मैं आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपकी समय और ध्यान हमें देने के लिए, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, सुबह सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड आपकी ग्रोथ को, आपकी खुद की ग्रोथ को आगे ले जाने के लिए आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।